नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है 30 व्यक्ति 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 20 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें दिया है कि 20 दिनों में काम करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये ध्यान देने की बात है कि इसमें कितने और व्यक्तियों के बारे में पूछा है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि M1 D1 बराबर M2 D2। मतलब कि पहले की कंडीशन में आदमियों की संख्या को गुणा करना है दिनों की संख्या के साथ, उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में आदमियों की संख्या को गुणा करना है दिनों की संख्या के साथ। पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि 30 व्यक्ति है और वो 24 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, और बाद में पूछा है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता है। मान लेते हैं अभी y और व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो 30 प्लस वाई गुणा 20 करेंगे, और यहां से जब हम इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 छः 24, और यहां से 5 एक 5 और 5 छः 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 बराबर 30 प्लस वाई। तो यहां से y का मान आ जाएगा 36 माइनस 30 बराबर 6। तो 6 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो कि 20 दिनों में इस काम को पूरा कर सकेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। मतलब कि बी के लिए काम जो होगा वो 25 दिनों में पूरा हो जाएगा, और सी उस कार्य को ए के दुगने समय में पूरा करता है। मतलब कि सी उस काम को करने के लिए 100 दिन लेगा। तो पूछा है कि फिर पूरा कार्य को करने में बी और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी और ये सी। बी को लगते हैं 25 दिन और सी को लगते हैं 100 दिन। ये तो इनका हो गया समय। अब हम इनका 25 और 100 का एलसीएम निकालते हैं, जो कि आएगा कुल काम। तो ये आ जाएगा 100। तो यहां पे हम निकालते हैं अब इनकी कार्यक्षमता या फिर दक्षता। तो ये आ जाएगा, जब 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब कि बी की कार्यक्षमता 4 है और सी की कार्यक्षमता 1 है। तो बी और सी दोनों की मिला के कुल कार्यक्षमता 5 हो जाएगी। और जब हम 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 100/5, यहाँ पे करते हैं 100/5, यह आ जाएगा 20 दिन। मतलब कि बी और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 20 आएगी। तो इसका आंसर है 20। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है यदि ए एक काम को 8 दिनों में और बी समान काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों एक साथ समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 8 और 12 है। तो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24, जो कि होगा कुल काम। तो कुल काम को जब हम दिए गए दिनों की संख्या से भाग देंगे तो कार्यक्षमता आ जाएगी। तो ए की कार्यक्षमता 3 आएगी और बी की कार्यक्षमता 2 आ जाएगी। तो पूछा है ए और बी एक साथ समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों की मिला के कार्यक्षमता हो जाएगी 3 + 2, जो कि आएगी 5। जब हम कुल काम में कार्यक्षमता से भाग देंगे तो ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या आ जाएगी, जो कि आएगी 24/5 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में दिया है तेज, आरजू और नाजुक क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं और वो मिलकर 900 रुपए कमाते हैं, तो नाजुक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि तेज, आरजू और नाजुक क्रमशः 10, 12 और 15 दिन लेते हैं काम को करने में। तो कुल काम जो है 10, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा, जो कि 60 हो जाएगा। तो तेज की कार्यक्षमता आएगी 60/10, 6, और आरयू की कार्यक्षमता 5 और नाजुक की कार्यक्षमता 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे पता करना है कि नाजुक का हिस्सा जो कि वो 900 रुपए कमा रहे हैं उसमें से कितना होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो हिस्से डिवाइड होते हैं वो कार्यक्षमता के अनुपात में होते हैं। तो जो 900 रुपए का डिवीजन होगा तो तेज, आरजू और नाजुक में 6:5:4 में होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं नाजुक का हिस्सा। तो नाजुक का हिस्सा हो जाएगा कि 4 बटे अनुपातों का योग, जो कि आएगा 15 गुणा 900। 15 एकम 15 और 15 6 90, तो यहाँ जाएगा 60। तो नाजुक का हिस्सा जो आएगा वो आएगा 240 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी क्रमशः 6 और 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उस कार्य को एक साथ करने पर उन्हें 700 रुपए की धनराशि मिलती है।
तो उस राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी जो कि 6 और 8 दिनों में काम को करते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम जो कि आएगा 24, तो ये कुल काम हो जाएगा। अब हम निकालते हैं ए और बी की कार्य क्षमता। तो 24 में कुल काम में लिए गए दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, धनराशि का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। तो ए और बी के बीच धनराशि का बंटवारा 4:3 में होगा। तो यहाँ पे बी का हिस्सा आ जाएगा 3/4 + 3 जो कि 7 हो जाएगा गुणा 100। तो यहाँ पे 7 से 700 100 बार कट जाएगा। तो बी का हिस्सा आ जाएगा 300 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ए अकेले 10 दिनों में ही कार्य पूरा कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में करते हैं और ए अकेला 10 दिनों में पूरा करता है। तो बी के लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30 जो कि कुल काम होगा। अब यहाँ पे हम ए और बी के लिए कार्यक्षमता निकालेंगे। 30 में 6 का भाग देंगे तो ए और बी की मिलकर कार्यक्षमता 5 आ जाएगी और ए की कार्यक्षमता आएगी 30/10 3 आ जाएगी। जैसा कि ए और बी की मिलकर कार्यक्षमता 5 है और ए की कार्यक्षमता 3 है तो यहाँ से बी की कार्यक्षमता 2 आ जाएगी और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या निकालनी है। तो हम करेंगे यहाँ पे 30/2 = 15। तो बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या होगी 15 दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि वे प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं तो 16 पुरुष कितने दिनों में उस काम का 3 गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2, जहाँ पे M आदमियों की संख्या है, D दिनों की संख्या है, H घंटों की संख्या है और W काम की संख्या है। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में दिया हुआ है 12 पुरुष 10 दिनों में 8 घंटे तक काम करते हैं और एक काम पूरा करते हैं। और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि 16 पुरुष और दिनों की संख्या ज्ञात करनी है और 5 घंटे काम करते हैं और 3 गुना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे D2 का मान आएगा 5 × 5 5 दूनी 10 और 8 × 8 8 दूनी 16 और 2 × 2 2 6 12। तो D2 बराबर आ गया 6 × 2 × 3। तो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो 36 दिन लगेंगे इनको काम को पूरा करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य पूरा करते हैं और वेतन के रूप में 1800 रुपए प्राप्त करते हैं। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी और इनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 12, 15 और 20 है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले कुल काम। कुल काम हो जाएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम जो कि आएगा 60। तो जब 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की कार्यक्षमता आ जाएगी जो कि 5 आएगी, बी की कार्यक्षमता 4 आएगी और सी की कार्यक्षमता 3 आ जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एक साथ कार्य पूरा करते हैं तो वेतन का बंटवारा जो होता है वो कार्यक्षमता के अनुपात में होता है। तो ए बी और सी को मिलने वाली धनराशि जो है उसका अनुपात हो जाएगा 5:4:3। यहाँ पे पूछा है ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए को मिलने वाली धनराशि हो जाएगी ए बराबर 5/5 + 4 + 3 जो कि आएगा 12 गुणा कुल वेतन जो कि है 1800 रुपए। तो 12 को जब 1800 में डिवाइड करेंगे तो 12 × 12 और 12 × 5 60 और 15 × 5 75। ए को मिलने वाले रुपए हो जाएंगे 750 रुपए। तो दोस्तों आज ये थे हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको इनका सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।